बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम डॉक्टर उस्मान और आप लोग देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है मरकरी इन लियो साइन। जब किसी के भी चार्ट में, आपके बर्थ चार्ट में मरकरी लियो साइन के अंदर प्रेजेंट होता है तो उसके हमारी ज़िंदगी पे क्या क्या असरात होते हैं, उसके क्या रिजल्ट होते हैं, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमें ये बात पता होनी चाहिए कि मरकरी जो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्या चीज़ें रिप्रेजेंट करता है। मरकरी रिप्रेजेंट करता है आपके कम्युनिकेशन को, आपके सिबलिंग्स के साथ आपके रिलेशनशिप्स को। मेनली आपके कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है कि आप कितने कम्युनिकेटिव हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में रिप्रेजेंट करता है और आपके ऑल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, चाहे वो किसी से भी हो, चाहे वो मोबाइल की फॉर्म में हो, ईमेल की फॉर्म में हो, चाहे वो आप वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हो, सारे कम्युनिकेशन हम मरकरी से देखे जाते हैं। नेचुरल ज़ोडिक बेल्ट में दो साइन का लॉर्ड होता है। जेमिनी साइन को कंट्रोल करता है और विर्गो साइन को कंट्रोल करता है। जेमिनी साइन वाली जो साइड होती है मरकरी की, वो रिप्रेजेंट करती है कम्युनिकेशन को, आइडियाज़ को। अगर आप इसको समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि ये सेल्समैनशिप, ये बातूनी लोगों का रिप्रेजेंट करता है। जेमिनी साइन टॉक करने को रिप्रेजेंट करता है। जितने ज़्यादा टॉकेटिव लोग होते हैं ना, वो जो जेमिनी साइन उनके चार्ट के अंदर बहुत स्ट्रांग होता है। इसी तरीके से विर्गो साइन जो है वो थोड़ी सी सोबर साइड है मरकरी की, वो एनालिटिकल साइड है, वो एनालाइज करती, कैलकुलेटिव साइड है। वो हर चीज़ का चेक एंड बैलेंस करने वाली साइड है कि अगर विर्गो असेंडेंट वाले जो लोग होते हैं ना, तो वो हर चीज़ का हिसाब किताब, चेक एंड बैलेंस, हर चीज़ रखते हैं अपनी चीज़ों को बिल्कुल कैलकुलेटिव तरीके से कि अगर वो किसी के साथ कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कितना टाइम किसी चीज़ को देना चाहिए, किसी चीज़ को कितना टाइम नहीं देना चाहिए, ये सारी चीज़ें चेक एंड बैलेंस में करके वो चलते हैं। तो विर्गो वाली साइड जो होती है मरकरी की, वो इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है। मरकरी एक बेनिफिक प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम के अंदर। जितने भी प्लैनेट है उनमें से वन ऑफ द बेनिफिक प्लैनेट कंसीडर किया जाता है। जितने जैसे लाइक मून बेनिफिक प्लैनेट है, वीनस बेनिफिक प्लैनेट है, इसी तरीके से मरकरी भी एक बेनिफिक प्लैनेट कंसीडर किया जाता है। और सन को माइल्ड मेलेफिक कंसीडर किया जाता है क्योंकि सन बहुत हॉट प्लैनेट है। जब भी कोई प्लैनेट सन के पास से मूव कर रहा होता है तो वो प्लैनेट कम्बस्ट हो जाता है, जैसा हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिस्कस किया था। मरकरी के साथ जो दिन हम एसोसिएट करके देखते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर, वो वेडनेसडे होता है। और मरकरी के लिए अगर आपको किसी चीज़ की कोई बुरे रिजल्ट मिल रहे हो या बैड रिजल्ट मिल रहे हो अपने चार्ट के अंदर, और मरकरी का टाइम पीरियड चल रहा हो, तो अगर आप इसके लिए कोई डोनेशंस करना चाहें तो आप हरी चीज़ का सदका कर सकते हैं। किसी भी हरी चीज़ का, चाहे वो जो भी हो, कोई कपड़ा हो सकता है, कोई खाने की चीज़ हो सकती है। तो अब अगर वेडनेसडे के दिन आप कर सकते हैं तो ये, अगर मरकरी किसी के भी चार्ट के अंदर किसी को भी बैड रिजल्ट दे रहा हो तो ये उसके बैड इफेक्ट को नलिफाई करता है। अब आप बात करते हैं लियो साइन के हवाले से। नेचुरल ज़ोडिक बेल्ट में लियो साइन जो है वो 5th नंबर पे आता है और इस साइन को जो कंट्रोल करता है प्लैनेट, वो होता है सन। सन इस साइन का लॉर्ड है। अब जिसके भी बर्थ चार्ट के अंदर लियो साइन, चाहे वो किसी भी हाउस में हो, तो उस साइन को, उस हाउस की जितनी भी सिग्निफिकेंसेस होंगी उनको कंट्रोल करेगा सन। उस हाउस का रूलर होगा सन। अब सन और मरकरी जो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो है वो फ्रेंड कंसीडर किए जाते हैं आपस में। ये दो, मरकरी, सन और वीनस, ये बहुत करीब करीब ही मूव करते हैं सोलर सिस्टम के अंदर भी, ये ज़्यादा दूर नहीं होते। अगर आप अपने बर्थ चार्ट में भी देखेंगे तो या तो ये एक दूसरे के साथ प्रेजेंट होंगे एक हाउस के अंदर, या फिर एक एक हाउस से डिफरेंट, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो फर्स्ट और सेकंड हाउस मीन, अगर सन 6th हाउस में है तो मे बी पॉसिबल 6th हाउस में प्रेजेंट हो, वरना फिर सेकंड 7th हाउस के अंदर। मीन ये लोग ज़्यादा दूर नहीं होते एक दूसरे से, तो ये फ्रेंड्स कंसीडर किए जाते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर। तो अगर सन, मरकरी जो है जब सन के साइन के अंदर प्रेजेंट है, लियो साइन के अंदर, तो ऐसा मान के चला जा सकता है कि मरकरी जिस भी हाउस की रूलरशिप आपकी कंट्रोल कर रहा होगा, लाइक जिस भी आपके चार्ट के अंदर जिन हाउसेस के अंदर जेमिनी और विर्गो साइन फॉल कर रहा होगा, उन हाउसेस के सिग्निफिकेंस को मरकरी आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा विर्गो साइन के अंदर। क्योंकि सन जो है वो मरकरी के साथ, जैसे लास्ट वीडियो में हमने जिक्र किया था, कैंसर जो था वो एनिमी साइन था मरकरी के लिए, मगर जो लियो साइन है वो फ्रेंडली साइन कंसीडर किया जाता है मरकरी के लिए। मरकरी यहाँ पे अच्छे रिजल्ट देता है। यहाँ पे एक बहुत कॉमन चीज़ ये देखी जाती है, क्योंकि देखें लियो साइन जो है वो सन कंट्रोल करता है और सन बहुत हॉट प्लैनेट है, और लियो साइन भी रिप्रेजेंट करता है एक फायर साइन है।
तो आप ऐसा समझ के चाह सकते हैं कि इन लोगों के साथ अक्सर ये देखा जाता है, जिन भी लोगों का मरकरी जो है बाय बर्थ चार्ट के अंदर जो है लियो साइन के अंदर प्रेजेंट होता है, ये लोग काफ़ी अथॉरिटेटिव होते हैं अपने कम्युनिकेशन के अंदर। इनका अगर आप कम्युनिकेटिव स्टाइल देखेंगे या बात करने का तरीका देखेंगे तो आपको ऐसा फील होगा ये ऑर्डर दे रहे हैं हर टाइम पे। क्योंकि देखिए सन किंग की हैसियत रखता है सोलर सिस्टम के अंदर। सन जो है वो अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है और सन के साइन के अंदर जो है मरकरी जाके प्लेस्ड हो गया है। तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मरकरी जो है जिन भी लोगों के चार्ट के अंदर जो है वो लियो साइन के अंदर प्रेजेंट होगा तो उनमें ऐसी कैपेबिलिटीज होती हैं कि वो जब भी बात करते हैं तो एक अथॉरिटी रिप्रेजेंट होती है। ये लोग ऐसा नहीं होता, ये लोग अपने कम्युनिकेशन से दूसरों का ख्याल भी रखते हैं। ये आपको इस तरह की बातें करते हुए भी मिलेंगे कि तुम ऐसा करो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, जैसे कि बॉस हो हर एक के, मगर अच्छी बात भी करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि नेगेटिव हो। नेगेटिव है और पॉजिटिव है ये हमें पता लगेगा जिस साइन के अंदर। अभी हम बात कर रहे हैं लियो की, तो लियो साइन का लॉर्ड चार्ट में कैसा प्लेस है। लेट सपोज अगर सन जाके किसी 6, 8 या 12 हाउस के अंदर प्लेस्ड हो जाता है तो ऐसा मान के चला जा सकता है कि आपको सम हाउ कुछ ना कुछ जो रिजल्ट है, जितने भी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मरकरी जब आपके लियो साइन के अंदर आपके कम्युनिकेशन के हवाले से आपके, तो क्या होगा कि इन लोगों की कम्युनिकेशन के अंदर कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस होगी। अथॉरिटी शो तो करेंगे लोगों को, अपने अथॉरिटी के वे में कम्युनिकेशन तो करना चाहेंगे, मगर इनको लोग अथॉरिटेटिव मानेंगे नहीं, लोग इनकी बात को सुनेंगे नहीं। और यही सन अगर किसी पॉजिटिव हाउस के अंदर प्रेजेंट हो जाए, लेट सपोज अगर फर्स्ट हाउस के अंदर प्रेजेंट हो जाए, जाके 10th हाउस के अंदर प्रेजेंट हो जाए, तो सन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर है। और सन अपने एग्जल्टेड साइन के अंदर हो या किसी फ्रेंडली साइन के अंदर प्लेस हो, तो हम ऐसा मान के चल सकते हैं कि इनकी कम्युनिकेशन स्टाइल, इनके सिबलिंग के साथ इनके रिलेशन काफ़ी अच्छे रहेंगे और लोग इनको रिस्पेक्ट भी देंगे, इनकी बात सुनी भी जाएगी। क्योंकि देखिए मरकरी मेनली आपके कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर, कि आपका कम्युनिकेशन स्टाइल कैसा है, आपके सिबलिंग के साथ आपके रिलेशनशिप कैसे हैं। ये सारी चीज़ आपकी एनालिटिकल माइंड जो है वो भी मरकरी कंट्रोल करता है। और देखिए सन एक किंग की हैसियत रखता है और लियो साइन जो आपको, जैसा हमने प्रीवियसली बात की कि लियो साइन जो अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है, क्राउन को रिप्रेजेंट करता है। तो इन लोगों के कम्युनिकेशन का काम ही इस नोयत का होता है कि या तो अगर ये कंसल्टेंट होंगे, क्योंकि कंसल्टेंसी के अंदर कम्युनिकेशन का बहुत काम होता है, तो अगर ये लोग कंसल्टेंसी में होंगे तो इनके इनकी जो काम की नोयत होगी वो इस तरह की होगी कि दूसरों को सलाह देते होंगे, दूसरों को ऑर्डर देते होंगे, और मगर इनकी अथॉरिटी ज़रूर शामिल होगी कहीं ना कहीं इनकी कम्युनिकेशन में। ऐसा हम मान के चल सकते हैं मरकरी जिन लोगों के भी चार्ट के अंदर लियो साइन के अंदर प्रेजेंट है। और जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिस्कस किया था, मरकरी तो लियो साइन के अंदर प्रेजेंट है और मरकरी के साथ अगर सन किसी भी बैड हाउस के अंदर प्रेजेंट हो जाएगा तो हमें बैड इफेक्ट मिलने के चांसेस हैं, जिन भी हाउसेस को मरकरी कंट्रोल कर रहा होगा आपके चार्ट के अंदर। या फिर हमने बात की कि सन अगर पॉजिटिवली प्लेस्ड होगा तो और भी ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट हो सकते हैं और आपको इसके रिजल्ट और भी ज्यादा पॉजिटिव मिलेंगे। अब हम बात करते हैं, अगर देखें लेट सपोज कोई भी नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट, और वो कौन कौन से, राहु, केतु, सैटर्न, मार्स, अगर ये किसी भी बैड हाउस से या किसी भी हाउस से जो है यहाँ पे मरकरी को एक्सपेक्ट कर लेंगे तो फिर रिजल्ट ऑल्टर हो जाएंगे, रिजल्ट चेंज होने के चांसेस हैं। चांसेस रिजल्ट चेंज हो जाते हैं मीन समहाउ हम जितनी भी पॉजिटिव बातें कर रहे हैं उसके अंदर शायद नेगेटिव नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट जिस भी हाउस से मरकरी को देख रहा होगा उस हाउस से रिलेटेड, और जिस हाउस में प्रेजेंट होगा उस हाउस से रिलेटेड आपको बैड रिजल्ट मिल सकते हैं जब तक मरकरी मैच्योर नहीं हो जाता। और मरकरी की मैच्योरेशन एज होती है 32 ईयर्स ऑफ एज। जिस भी चार्ट के अंदर, किसी भी इंसान के चार्ट के अंदर, क्योंकि हर प्लेनेट की एक मैच्योरेशन एज होती है, इसी तरीके से मरकरी अगर किसी के चार्ट के अंदर बैडली प्लेस्ड होता है तो वो आप 32 ईयर्स के बाद अपने जो बैड इफेक्ट होते हैं उसको नलिफाई कर देता है। क्योंकि देखिए अक्सर आप लोगों ने देखा होगा ऐसा होता है, कोई इंसान अगर स्ट्रगल कर रहा होता है तो वो सारी जिंदगी स्ट्रगल नहीं कर रहा होता, आहिस्ता आहिस्ता उसके हालात बेहतर होते हैं। वो इसीलिए बात ये होती है कि क्योंकि प्लैनेट भी आहिस्ता आहिस्ता सर्टेन एजेस है प्लैनेट की मैच्योरेशन के, क्योंकि अगर वो बैडली भी प्लेस्ड होते हैं तो फिर वो वक्त के साथ साथ पॉजिटिव रिजल्ट देने लग जाते हैं आपको स्ट्रगल और मैच्योर करने के लिए। क्योंकि जो भी प्लैनेट अगर बैडली प्लेस्ड होता है तो वो आपको मैच्योर करता है, आपको उन मामला से इसीलिए गुजरना पड़ता है ताकि लाइफ में आगे जाके आपके लिए आसानियां हो जाए। हमारी आज की वीडियो मरकरी इन लियो साइन यहीं तक थी। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।